Good morning everyone. Today we are making a video on page number 109 and 110 NCERT motion, right? Which is a chapter of physics, you know that. Question number 1 says, which is given on page number 109 and 110. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं. Question number 1 says a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find A part the speed acquired and B part the distance traveled. तो ध्यान दीजिए क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन का है A पार्ट. सबसे पहले बस देखिए रेस्ट से स्टार्ट हो रही है. रेस्ट से स्टार्ट हो रही है का क्या मतलब है? U अभी कितना दिया हुआ है? 0 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और बस एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अचीव कर लेती है विच इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स. तो मिनट के आप सेकंड बना लीजिए, आपको पता ही है 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से. तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे बेटा? 120 सेकंड हो जाएंगे. सबसे फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है स्पीड एक्वायर्ड. स्पीड एक्वायर्ड का मतलब है उन्होंने फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी है, राइट? फाइनल वेलोसिटी. तो बताइए आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहेंगे यहाँ पर? बोलिए, बहुत आसान है. बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपने गैस करनी है ना, कौन सी लगाओगे कौन सी नहीं, राइट? तो यहाँ पर फर्स्ट लगा रहे हैं विच इज b इज इक्वल टू u प्लस at, राइट? b हमें निकालना है, u है हमारा 0, एक्सेलरेशन की जगह है 0.1 और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना ना भूलिए. ये पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटा के नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कट कीजिए. उन्होंने स्पीड पूछी थी जो कि आ गई 12 मीटर पर सेकंड. बहुत इजी सा है न्यूमेरिकल. सेकंड पार्ट में हमसे डिस्टेंस पूछा है. अब अगर बेटा डिस्टेंस पूछा है तो आप सेकंड भी लगा सकते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और चाहो तो थर्ड भी लगा सकते हो क्योंकि v और u दोनों आपके पास हैं, ठीक है? तो लेकिन s हमारे पास नहीं है, s हमसे पूछा है तो मैं यहाँ पर सेकंड ही लगा रहा हूँ. आप सभी को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है क्लास? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u के प्लेस पे 0, टाइम की जगह 1.1 d स्क्वायर. ये कितना है? e स्क्वायर. एक्सेलरेशन कितनी थी पहले बताइए? 0.1 और t स्क्वायर है 120 का स्क्वायर, मतलब 120 इंटू 120. ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाइए, 0 से 0 गया, 2 6 का राइट, ये 0 आया और 120 इंटू 6 कितना हो गया? 720. ऐसे उन्होंने पूछा था 720 मीटर. आप चाहते तो उससे भी निकाल सकते थे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी, राइट? ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ, स्पीड निकाल लीजिए, सिंपल. स्पीड v होती है और डिस्टेंस s होता है, ध्यान रखना. स्पीड को s जो आपकी लोअर क्लास की हैबिट बनी हुई है लिखने की, वो चेंज करो प्लीज, थोड़ा सा ग्रो अप हो जाओ. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. How far the train will go before it is brought to rest? तो सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्लास. सेकंड क्वेश्चन में इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है. और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो ट्रिक बताओ, नोट कर लेना, पहले यहाँ समझिए. किलोमीटर 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 90 इंटू 5/18 कीजिए, ये 18 5 का 90, ये 5 5 का, ये कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. तो u कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकंड. अब ब्रेक अप्लाई की गई है और एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, ध्यान दीजिए. और बताना है ट्रेन कितनी दूर जाएगी इससे पहले कि वो रेस्ट पे रुक जाए. रेस्ट पे रुक जाए मतलब v कितना होगा? 0 मीटर पर सेकंड डायरेक्टली लिख दो. ट्रेन कितनी दूर जाएगी मतलब s पूछा हुआ है हमसे. तो बताइए s कैसे निकालना चाहोगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकाल लो. नो, टाइम अननोन है, टाइम ही नोन नहीं है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर नहीं निकाल सकते आप. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए. यही आपकी स्मार्टनेस चेक होगी
कि आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, ठीक है। तो तीनों में से बेस्ट चूज करना जिनमें बाकी सारे वेरिएबल गिवन हो और एक मिसिंग हो, ऐसी चूज करना। तो ध्यान दीजिए, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है बेटा? v square minus u square equals to 2as। वेरी राइट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब v हमारा 0 है, ठीक है ना। u कितना दिया था? 90 मत पुट कर देना, -25। और एक्सेलरेशन तभी देखो नेगेटिव में दी थी, नेगेटिव में जब एक्सेलरेशन होती है उसे रिटार्डेशन कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 0.5 और s हमारा अननोन है, तो ये कितना आ गया? -625। ये मल्टीप्लाई करो, ये s लिखा है, 5 नहीं लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, s कितना आ गया? 625 मीटर आ गया, ध्यान रखो, ठीक है। तो s हमारा कितना आ गया? 625 मीटर आ गया, राइट, ये ध्यान रखो। ओके, थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क में करो। फोर्थ वाला भी तो वैसे बहुत आसान है, ये भी होमवर्क में करना है। थर्ड और फोर्थ आर वेरी इजी, ये खुद करने होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं करा रहा हूँ। तो थर्ड और फोर्थ को प्लीज़ होमवर्क में लिख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करता हूँ। अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? मैंने आपको काफ़ी बार बताया, जब बॉडीज अगेंस्ट द मोशन ऑफ अर्थ जाती हैं, कुछ ऐसे जाती हैं अगेंस्ट द मोशन ऑफ अर्थ, तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होती है। जब टुवर्ड्स द अर्थ आती हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। ये फंडा बिल्कुल ध्यान में रखना है, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक स्टोन को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है स्टोन की या नहीं? 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। अब एक्सेलरेशन है 10, पर वो 10 कब है? जब टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा है, डाउनवर्ड में। लेकिन यहाँ पर स्टोन ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ अर्थ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, राइट। और क्या है हाइट? ये कितनी अटेन की हाइट, मतलब इसका डिस्टेंस हो गया, राइट। मैंने आपको बताया भी है, ग्रेविटेशन में ये s जो होता है वो h बन जाता है। हाइट अटेन हमसे पूछी हुई है, तो यहाँ पर आप ऐसे फॉर्मूला लिख दीजिए, s की जगह h लिख दीजिए। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप सभी को पता ही है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अच्छा, लेकिन ये स्टोन ऊपर जाके रुक भी जाएगा। कोई भी बॉडी आपको पता है टॉप मोस्ट उस पर जाती है तो रुक जाती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0 मीटर पर सेकंड होती है, राइट। तो u की जगह 5, टाइम भी अननोन है। अगर आप ऐसे इक्वल टू ये नहीं लगा पाएंगे, ये वाली हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ, राइट। तो कौन सी लगाएं? दूसरी वाली, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तीसरी वाली सॉरी, इज इक्वल टू 2as, ये वाली लगाइए। v की जगह 0, u की जगह 5, एक्सेलरेशन -10 और s की जगह मैं h लिख रहा हूँ क्योंकि आपको सभी को मैंने बता दिया था कि जो डिस्टेंस होता है वो हाइट के अटेनमेंट में आ जाता है। तो ये आ गया -25 इक्वल टू -20h, माइनस से माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 25/20, 5 का 5 होगा, h आ गया 5/4, यानी कि कितना? 1.25 मीटर आ गया, राइट। 1.25 मीटर आ गया। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। पहले पार्ट में इन्होंने s पूछा था हमसे, हाइट पूछी थी कितनी अटेन करेगा, 1.25। सेकंड पार्ट में पूछा है समय कितना लगेगा, टाइम हमसे पूछा गया है सेकंड पार्ट में। आप कौन सी लगाना चाहोगे बोलो? फर्स्ट ही लगा लो, ठीक है, कोई भी लगा लो, वैसे तो आ जाएगा आंसर, पर फर्स्ट से थोड़ा इजी रहेगा। आप सभी को पता है v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है। v कितना बेटा? 0, u है 5, एक्सेलरेशन -10, टाइम है t। ये -10t होगा, राइट में आगे लेफ्ट में आगे प्लस हो जाएगा, t आ जाएगा 5/10, यानी कि 0.5 सेकेंड इसका आंसर है, ठीक है। आपको पता है इसमें अधिकतर न्यूमेरिकल और ग्राफ्स ही हैं, राइट। अब इसकी जो अगली एक्सरसाइज है, मतलब मेन पेज नंबर 112 और 13 वाली है, उसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर स्पेस है मेरे पास, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पेज नंबर 112 और 13 पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। कोई भी एथलीट है, वो पूरा एक राउंड 200 मीटर का कोई सर्कुलर ट्रैक है, उसे 40 सेकंड में पूरा करना। ऐसे ये कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 200 मीटर, 200 मीटर।
बेटा इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी ट्रैक में? 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 40 सेकंड का समय लगा रहा है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद हमें बताना है कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एथलीट ने कितने राउंड लगाए हैं। देखा, पहले ये बताओ 40 सेकंड में वो एक चक्कर लगा रहा है। इन 40 सेकंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एथलीट कितना हो जाएगा बताइए? 100 200 मीटर। वेरी बैड। अगर वो तो रेडियस दे रखी है 100 और 200 डायमीटर, 2 पाई आर इसका है। 40 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एथलीट हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब है 2 into 20 2 by 7 into 100 मतलब 4400 by 7 मीटर। और बेटा 2 मिनट 20 सेकंड कुल कितना समय हो गया? 2 into 60 120 plus 20 140 सेकंड हो गया। डायरेक्ट कर रहा हूँ ना मैं। 40 सेकंड में इतना घूम रहा है तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा? 4400 by 7 अपॉन में 40। और फिर 140 सेकंड्स में कितना घूमेगा? 4400 by 7। ये by 40 ऐसे होगा। बाय पहले समझ लो, यूनिटरी मेथड में आपको पता पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है। अब इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 4400 by 7। ये बेटा अपॉन 40 है, इसका रेसिप्रोकल करना 1 by 40 आएगा। संजना उसमें देखते रहो, आ भी रहा है राइट, वीडियो में देखते रहना। ओके, 1 by 40 into 140। ये कैंसलेशन करो, 2 2 का 4 2 7 का ये 7। ओके, ये कितना आ गया? 40 140 by 4 2 7 का और ये 2 2 का 7 से 7। अच्छा, हो सकता है उन्होंने वहाँ पॉइंट कुछ दिया हो। एनीवेज आंसर कितना आ रहा है? 2200 मीटर आ रहा है। राइट, हाँ, तो इतना ही होगा। ये देखो बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से मैंने क्वेश्चन कर दिया और आंसर कितना आ गया? 2200 मीटर। ये तो डिस्टेंस आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें नंबर ऑफ, ये पहला पार्ट था जो इजीली हो गया। डिस्टेंस एथलीट ने कितना कवर किया? 2200 मीटर किया। राइट, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन बी पार्ट में हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो हमें नंबर ऑफ राउंड्स बताने होंगे। कितने मारे? देखो, एथलीट टोटल 2 मिनट 20 सेकंड हो गए 140 सेकंड। और एक राउंड लगाने में कितना समय लग रहा था एथलीट को? 40 सेकंड लग रहे थे। तो यानी कि ये 7/2 मतलब 3.5 राउंड्स लगाएगा एथलीट। मान लो उसने ए पॉइंट से भागना शुरू किया है, तो 3.5 राउंड्स के बाद वो कहाँ पर होगा बताइए? ए पॉइंट से भागना शुरू किया, ए पे होगा। वेरी बैड, 3.5 बोला है मैंने, 3 नहीं बोला। डी पर होगा। राइट, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो आफ्टर 3.5 राउंड्स अगर उसका इनिशियल पॉइंट ए है तो उसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा बी। अब डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवर्ड, तो ए से बी तक जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता बता दो मुझे। डायमीटर, डिस्प्लेसमेंट ए बी, और डायमीटर कितना था? 200 मीटर। तो क्लास डिस्टेंस आ जाएगा 2200 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 200। थैंक यू।